जो भगवान के भक्त हैं अथवा बनना चाहते हैं, उनकी एक ड्यूटी सबसे बड़ी है, और वो ड्यूटी यह है जो भगवान ने किया हमें वही करने का प्रयास करना चाहिए। जो रावण ने किया, जो कंस ने किया, वो करने का प्रयास हम करें, ऊपर से राम कृष्ण के भक्त बनने का ढिढोरा पीटें, तो ये बात चलेगी नहीं। चलेगी बोलो? तो सुनो, राम जी कब आए? जब रावण ने अधर्म किया। कृष्ण जी कब आए? जब कंस ने अधर्म किया। उनके कर्मों से जब अधर्म बढ़ने लगा, तब ठाकुर जी धर्म की स्थापना करने के लिए आए। हम भगवान नहीं हैं, हम पूरे विश्व में धर्म की स्थापना नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने घर में तो धर्म की स्थापना कर सकते हैं। ये प्रयास तो हम कर सकते हैं, कि ये भी नहीं कर सकते? अगर ये प्रयास भी आप नहीं कर सकते तो आप धार्मिक नहीं हैं। अगर आप अपने ही घर में धर्म न बचा सके तो काहे के धार्मिक हैं आप? बोले महाराज हम अपने घर में धर्म कैसे बचाएं? अपने घर के प्रत्येक मानव को धार्मिक बनाने का प्रयास कीजिए। पहली शर्त, स्वयं धार्मिक बनिए, धर्म के बताए हुए मार्ग पे चलिए। दूसरा, अपने बच्चों को भी धार्मिक बनाइए। आपके भी माथे पे तिलक हो, आपके बच्चों के माथे पे तिलक हो। आप भी बड़ों का आदर करते हो, आपके बच्चे भी बड़ों का आदर करते हो। आपको भी रामायण का नॉलेज हो तो उनको भी, बच्चों को भी रामायण का नॉलेज हो। आप भी मंदिर में जाके माथा टेके तो आपके बच्चे भी माथा टेके। आप में वो सामर्थ्य, वो ज्ञान होना चाहिए कि अगर कोई धर्म के ऊपर बातें करता है तो आप सटीक जवाब दे सके और आपके बच्चे सटीक जवाब दे सके। अगर इतना भी सनातनी घरों में हो जाए, हम दावे से कह सकते हैं पूरे विश्व में कोई सनातनियों की बराबरी नहीं कर सकता। पर सनातनी चल रहे हैं उल्टी साइड। स्वार्थ के लिए हम लोग धर्म की बातें कर लेते हैं और जैसे ही कहीं पहुंच जाते हैं, अच्छी अच्छी जगहों पे बैठ जाते हैं, फिर हम धर्म की बात नहीं, सेकुलर हो जाते हैं। हम खुद धार्मिक नहीं होते। ये गलत है, ये ठीक नहीं है। हम जनता को पागल बना सकते, भगवान को नहीं। जिस दिन से मुझे तिलक की महिमा समझ में आई है, मैंने कभी अपने माथे से तिलक नहीं हटाया। और पिछले 10, 12 साल, 15 साल से आप मुझे देख लो, रेगुलर देख लो, जब से मैंने आपको तिलक के लिए प्रचार करना प्रारंभ किया है, मेरे माथे से तिलक नहीं हटा। पहले मेरी वीडियो पड़ी होंगी यूट्यूब वगैरह पे, देखो मैं सिर्फ यहां एक बिंदी और श्याम बिंदी लगा के कथा करता था। लेकिन जब समझ में आई तो नहीं, कई चीजें ऐसी हैं जो उस समय प्रारंभ में समझ में नहीं थी। अब धीरे धीरे भगवान की कृपा है, वो समझ हो रही है। तो जो हमें समझ में हो रही है वो हम देने का प्रयास कर रहे हैं आपको। आप ले तो धर्म की स्थापना हम सबको करनी चाहिए अपने घरों में। हम स्वयं धार्मिक बने, हमारे बच्चे भी धार्मिक बने, ये बहुत जरूरी है। माता बहनों से मैंने कल परसों भी कहा था, 3-4 जगह बाल खोल के नहीं जाना चाहिए। मंदिर में कभी बाल खुले हुए नहीं होने चाहिए। रसोई में कभी बाल खुले नहीं होने चाहिए। कथा में कभी बाल खुले नहीं होने चाहिए। और घर में जब भी कोई पूजा पाठ आप लोग कराते हैं, उसमें भी बाल खुले नहीं होने चाहिए। आपके बाल बंधे हुए होने चाहिए। जब ये गुण आप खुद निभाएंगे तो आपकी बेटियां आपसे सीख जाएंगे। जैसे ही मंदिर जा रहे हो और आप बाल बांधना शुरू कर देंगी तो फिर बेटी पूछेगी आपके साथ जा रही है, क्या कर रही हो मम्मी? बोले बेटा मैं बाल बांध रही हूं। क्यों? बोले मंदिर जाते हैं तो बाल बंधे हुए होने चाहिए, खुले नहीं होने चाहिए। अच्छा मम्मी, फिर वो अपने आप बांधना शुरू कर देगी। मां ही सिखा सकती है बेटी को,
बाप नहीं सिखा सकता बेटी को। ये बेटी को सिखाने का काम मां का है और बेटे को सिखाने का काम बाप का है। ये भी धर्म। महाराज श्री भगवान कृष्ण के लीलाओं को विस्तार से सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, हे राजन, मथुरा नगरी है, पुरातन नगरी है, वहां के राजा हैं उग्रसेन, और उग्रसेन बहुत धार्मिक राजा हैं। उनका पुत्र है कंस, और वो कंस बहुत बड़ा पापी है। ताको सुवन कंस अति पापी, असुर बुद्धि भयो जग संतापी। कंस के अत्याचारों से पृथ्वी भयभीत हो गई, कांपने लगी। और जब पृथ्वी भयभीत हुई, कांपने लगी, तो गौ रूप बनाकर ब्रह्मा जी के पास में गई, देवताओं के पास में गई। अच्छा, हम बताइए किस किस के घर में गौ है? जिन जिन के घर में गौ है हाथ उठाओ। बहुत सुंदर। कानपुर में बहुत घरों में गौ है, नीचे करो। जिन जिन के घर में गौ नहीं है वो हाथ उठाओ। और सनातन धर्म कहता है कि पहले घर की रोटी गौ को खिलानी चाहिए, गौ की सेवा करनी चाहिए। यहां जितने भी हमारे शिष्य बैठे हैं हाथ उठाओ। जिन जिन के घर में गौ नहीं है वो। नीचे करो हाथ। प्रत्येक महीने 101 रुपए निकालो। अमावस या पूर्णिमा, कम से कम 101 बता रहे हैं। आप 501 भी कर सकते हैं, आप 1100 भी कर सकते हैं, सामर्थ्य अच्छी है, जितनी भी कर सकते हैं। लेकिन वो निकलना है महीने का गौ माता के लिए। दिन भी सुन ले, या तो वो मावस होनी चाहिए, या वो पूर्णिमा होनी चाहिए, या वो एकादशी होनी चाहिए। 3 दिन में से किसी भी एक दिन वो प्रिया कांजू की गौशाला को समर्पित कर देना चाहिए। और मन में यही भाव रहे कि प्रत्येक दिन की पहली रोटी जो है वो गौ माता के लिए, हमारे लिए नहीं। जो मनुष्य अपने घर में पहली रोटी गौ माता को देता है, उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती, और उस घर में यमराज के दूत नहीं झांकते, जहां पर पहली रोटी गाय को खिलाई जाते। जहां गौ की सेवा होती है जिस घर में, वहां देवी देवता प्रसन्न रहते उस पे, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता गौ के अंग में वास करते। आप समझ रहे कि नहीं? हमारी कमाई पर सबका अधिकार है। पक्षियों का भी अधिकार है, चींटियों का भी अधिकार है। चींटियों को भी खिलाना चाहिए, पक्षियों को भी दाना पानी देना चाहिए। ये सबका अधिकार है हमारी कमाई पे। गौ माता को पहली रोटी, आखिरी रोटी कुत्ते को। तो कुत्ते तो बहुत होंगे कानपुर में, क्यों हंस रहे हो? अरे जिनको तुम समझ रहे हो, मैं उनको नहीं कह रहा हूं, मैं कुत्तों को ही कुत्ता कह रहा हूं। क्या तुम गलत समझते हो? निवेदन, गौ घर के भीतर, कुत्ता घर के। पहली रोटी गौ को, आखिरी रोटी कुत्ते को। ये हमारा सनातन है। तो क्या करना है? गौ तो नहीं है हमारे पास, तो वो प्रिया कांजू की गौशाला के लिए 101 रुपया पर मंथ आप निकाल सकते हैं। सामर्थ्य के अनुसार आप जो चाहें। आखिरी रोटी जो आपकी रसोई की हो, गली में घूमते हुए कुत्ते को अवश्य खिलाएं, उसी दिन खिलाएं। और काला कुत्ता मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, और नहीं तो कैसा भी मिल जाए, पर कुत्ते को रोटी खिलाओ, तो उससे राहु इत्यादि तुम्हें तंग नहीं करेंगे, राहु केतु।
तो वो भी ग्रह शांत रहेंगे, पितृ भी प्रसन्न रहेंगे। तो ये काम अवश्य करना चाहिए। कंस के अत्याचारों से जब पृथ्वी घबराई, गौ रूप बनाकर देवताओं के पास में गई, तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव जी के साथ में श्री नारायण भगवान के पास में गए और नारायण भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं अवतार लेकर आऊंगा। देवकी वसुदेव का विवाह हुआ। वसुदेव जी ने वचन दिया कि देवकी के गर्भ से जितनी भी संतान होगी हम तुम्हें ला कर देंगे। और इस तरीके से जन्म लेते ही 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। अभी बहुत संदेश सुनने को मिलते हैं, न्यूज़ सुनने को मिलती है, पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जलाया, पति ने अपनी पत्नी को मार दिया। इस संसार में 4 वध कभी नहीं होने चाहिए। जो स्त्री का वध करता है वो महापापी है, अक्षम्य अपराध है उसका, अक्षम्य अपराध है। जितने भी लोग चाहते हैं घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, उन सब से हमारा निवेदन है, अपने बेटी, अपनी पत्नी, अपनी बहू, अपनी माँ, अपनी बहन, कभी भी इनसे अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, इनका अपमान नहीं करना चाहिए। देवी की तरह इनकी पूजा करो। एक पूजा थाली तैयार कर लो, सुबह उठते ही आरती करो इनकी। अरे मतलब तुम हंस रहे हो, हृदय में ही बेटी का पूजन करते हो कि नहीं? कन्या पूजन करते हो कि नहीं? काहे को नवरात्रों में पूजन करते हो फिर? हमारा धर्म कहता है ना बेटी का पूजन हम कर सकते, कन्या पूजन हम कर सकते। मां तो देवी होती है, बहन का भी पूजन हमने किया ही है। अब बची पत्नी, अब बोलो, अब तुम ही बोलो, लक्ष्मी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये कौन है? पत्नी नहीं है, ग्रह लक्ष्मी है। और ग्रह लक्ष्मी से जितना मधुर बोलोगे उतना ही घर में लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। मीठा बोलो, मीठा बोलो। अब थोड़ा पति तंग हो रहे होंगे, बोले आज ये कथा में ये सब्जेक्ट तो था नहीं, ये महाराज जी क्यों ले आए बीच में? अरे पत्नियां प्रसन्न रहेंगी तो घर में सब अच्छा रहता है, इसलिए देवियों को प्रसन्न रखो। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। तो स्त्री वध नहीं करना चाहिए। 6 बच्चे मार दिए, 7 में सतपुत्र के रूप में शेष अवतार बलराम जी महाराज वहाँ रोहिणी जी के घर में प्रकट हुए। और अब 8वें की बारी है, श्री कृष्ण की बारी है, भगवान श्याम सुंदर की बारी है। और सब देवता प्रार्थना कर रहे हैं। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। आप भी देवता बन जाइए थोड़ी देर के लिए। दोनों हाथ जोड़िए। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहतम च सत्यये सत्यस्य सतमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।